तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पार्ट 6 से, ठीक है। पार्ट 6 से हमारा टॉपिक होने वाला है। जैसे पार्ट 5 हमारा किससे रिलेटेड था? यूनियन एग्जीक्यूटिव से, गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव से। तो हमारा जो 6 पार्ट है वो हमारा किससे है, किससे रिलेट करता है? हमारा 6 पार्ट स्टेट से, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो हमारा आज हम पहले बात करते हैं, जो हमारा आज हम पार्ट ठीक है पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 6 जो है हमारा पूरा द स्टेट गवर्नमेंट को लीड करता है, इसके बारे में बताता है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे काम करेगी, कैसे वो चलेगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में ये हमारा पार्ट 6 है, ठीक। अब इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली स्टेट गवर्नमेंट कर ली। जैसे हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है ऐसी ही हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है। हमेशा मैं कंपैरिजन करती हूँ कि अगर यूनियन गवर्नमेंट आपका बड़ा भाई है तो स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल छोटे भाई की तरह काम करता है, बिल्कुल पैरेलल उसके। जैसे वहाँ पे पैरेलल चलती हैं चीज़ें, ऐसी यहाँ पे सिमिलर होती हैं, ठीक है। बस क्या होता है, क्राइटेरिया में चेंज होता है, एरिया में चेंज होता है, ठीक है। तो द स्टेट गवर्नमेंट होती है। अब कहाँ से कौन से आर्टिकल्स यहाँ पे डील करेंगे? 151 तक आर्ट किस में था? पार्ट 5 में। अब पार्ट 6 कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 152 से लेके 237 तक, ठीक है, 237 तक, ठीक। यहाँ तक जो है हमारा वो स्टेट गवर्नमेंट को बताएगा कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे। अब स्टेट गवर्नमेंट में भी बच्चों पार्ट्स हैं हमारे, ठीक है। चैप्टर वाइज बांट दिया गया है हमें ताकि हमें पढ़ने में आसानी। जैसे पहला जो चैप्टर है हमारा, पहला चैप्टर जो है वो हमारा सिर्फ क्या बोल देते हैं? जर्नल उसको बोल देते हैं, ठीक है। जर्नल बोल देते हैं, जो आर्टिकल 152 को डील करते हैं। यानी कि इसमें डेफिनेशंस दे देते हैं, ये डेफिनेशंस आपकी आ जाती हैं, इसमें परिभाषाएं आ जाती हैं इसमें आपकी। सेकंड जो चैप्टर है हमारा वो पूरा किसको लीड करेगा? द एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे, ठीक है। जैसे द यूनियन एग्जीक्यूटिव थी हमारी, उसके अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट्स थे? या पार्लियामेंट था हमारा, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स थे? प्रेसिडेंट। यूनियन, उसमें पहले आप यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कीजिए, कौन से पार्ट्स थे हमारे? प्रेसिडेंट होते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था, ठीक है, जिसके अंदर पीएम भी होते थे और कैग होता था, ये सब चीज़ें थी। ऐसे यहाँ पे सब चीज़ें हैं। बट द एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारी 4 चीज़ें आती हैं। 4 चीज़ें कौन कौन सी आएंगी इसमें? गवर्नर होगा हमारा, ठीक है, गवर्नर होता है। और दूसरा क्या आएंगे हमारे? सीएम आएंगे, चीफ मिनिस्टर आएंगे। तीसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, यानी कि विधान सभा के सदस्य जो हैं, यानी कि एमएलए जो हैं वो आएंगे। और यहाँ पे वहाँ पे हमारे पास क्या था? कैग था, है ना, कैग था। यहाँ पे एडवोकेट जर्नल होते हैं, ठीक है, एडवोकेट जर्नल होते हैं। बट एग्जीक्यूटिव में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आए? अब इसके बाद ये कौन से पार्ट तक डील करता है? 153 से लेके 167 तक, 153 से लेके 167 तक हमारा द एग्जीक्यूटिव लीड करता है, बताएगा गवर्नर कौन से आर्टिकल्स तक हैं, ये सब चीज़ें आपको बताएगा, ठीक है। ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 क्या बोलेगा हमारा? चैप्टर नंबर 3 क्या बोलता है हमारा? किसके लेजिस्लेचर की बात करेंगे हम? स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो 3rd चैप्टर जो है हमारा वो द स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेगा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेगा। यानी कि पूरे विधानसभा, विधान परिषद की, किसी में विधान परिषद है, हर में नहीं होता है, बट विधानसभा हर स्टेट और हर यूटी में होती है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल होगा? 168 से लेके 112 तक, 168 से लेके 112 तक हमारा स्टेट लेजिस्लेचर होता है, ठीक। इसके बाद 212
उतना ही होगा। 112 कैसे, मैंने 112 बोला, 212, ठीक, उल्टा थोड़ी ना जाएंगे, कॉमन सेंस, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि 168 है ना, तो 100 ही चला मुंह पे। 168 से 212 यानी कि 168 से लेके 212 तक, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, जैसे हमारी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर स्पेशल दी हुई थी आर्टिकल 123 में, ठीक है। कब बनाते थे ऑर्डिनेंस, जब हमारा पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, ठीक है, और कोई भी लॉ हमें बनाना ज़रूरी होता है, और उसको बनाने के लिए क्या करते थे, प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती थी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऐसे यहाँ पे किसके पास पावर है, गवर्नर के पास, तो क्या बोला जाए उसको, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, ठीक, पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है, आर्टिकल 123 में है, ठीक है, आर्टिकल 123 में है। प्रेसिडेंट की किस में थी, 213 में है, ठीक है, 213। अब हम ना 2222 पे चलेंगे, यानी कि 200 क्रॉस कर दिए, है ना, 213, 213। और प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट की कितने में है, 123 में, ठीक है। क्या बोलते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है ना, यानी कि मैम अब जाग जाइए, आप 4 का 3rd लिख रही हैं और 213 को 113 बोल रही हैं। चलो मैं जाग जाती हूँ और अच्छे से जाग जाती हूँ, ठीक है। तो चैप्टर 4 जो हमारा लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर बताएगा, जिसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर के पास होगी, आर्टिकल है 213, अब ठीक बोला, 213, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 5th आ जाएगा हाई कोर्ट। जैसे हमारा वहाँ पे क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट होता था, ऐसे अब हमारा यहाँ पे हाई कोर्ट आएगा। हाई कोर्ट आएगा कौन से कौन से आर्टिकल तक डील करेगा ये, 214 से 232। अब मैं 214 यानी कि 214 से लेके 232 तक, अब नहीं होगी गलती क्योंकि अब 200 हो गए ना दोनों, ठीक। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर इनका बचता है, वहां पे तो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया था, कैग आ गया था ना, कैग पढ़ा था हमने सबसे लास्ट में। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह जो होती हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 233 से 237 तक, यानी कि 233 से लेके 237 तक। अब ये हमें पूरा पढ़ना है अपना स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट, पूरा इस टॉपिक का नाम है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। पहले हम कंपैरिजन करते हैं यूनियन में और स्टेट गवर्नमेंट में, उसके बाद हम आगे चलेंगे और पहला टॉपिक उठाएंगे इसका गवर्नर जो है हमारा, ठीक। अब इसमें कंपैरिजन करो बच्चों, मैंने मान लीजिए 2 ट्रायंगल बना दिए, ठीक है, ये मैंने 2 ट्रायंगल बनाए हैं, ठीक। इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पे इसी तरीके से, चाहे स्टेट हो चाहे यूनियन हो। यहाँ पे मैं यूनियन ले दे रही हूँ, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार है वो ले देती हूँ, और यहाँ पे हमारा स्टेट है, कोई भी स्टेट हो सकता है, कोई भी यूटीज हो सकती है, ठीक ठीक। तो यहाँ पे सबसे ऊपर किसकी पावर होती है, प्रेसिडेंट की, यहाँ पे किसकी होगी, गवर्नर की, ठीक। मैंने क्या बोला था, सिमिलर होते हैं, ये बड़ा भाई है छोटा भाई है। अगर आपने पार्लियामेंट को ढंग से पढ़ा होगा तो सारी चीज़ें अपने आप आपको आएंगी, सिर्फ रीड आउट करना है। हाँ जी, पहले पढ़ चुके हैं, ये सब पहले हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे अपर हाउस आता था, राज्यसभा होती थी, ठीक, और यहाँ पे एक लोअर हाउस होता था, लोकसभा होती थी, ये पूरा पार्लियामेंट होता था हमारा, संसद होती थी। ऐसी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट में मैं बोलती हूँ कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये होती है, यानी कि विधानसभा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, विधानसभा, ठीक, विधानसभा। ये हर एक स्टेट में होगी, एवरी स्टेट में ये होगी, चाहे यूटी हो चाहे स्टेट हो, सब में होगी, कितने भी हो, ठीक है, कंपल्सरी है, ये होगी ही होगी, ठीक है। बट एक होता है हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल,
ठीक। लेजिस्लेटिव काउंसिल हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद, ठीक है, विधान नहीं लिखा है, खाली परिषद लिख दे रही हूँ, समझ लीजिएगा, विधान परिषद। ये सब में नहीं होती, ठीक है, ये क्या है, ये सब में नहीं होती, ठीक। अब आप समझिए कि यहाँ पे मैं तो कंपैरिजन कर रही हूँ, बस एक्शनल देखिए कहाँ पे होता है। ये हाउस हमारा क्या है, परमानेंट हाउस नहीं है, लोकसभा, ठीक है, डिसॉल्व होती रहती है, हर 5 साल बाद अपने आप हो जाती है, या बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसमें सिंक डिसॉल्व हो जाती है अपने आप, ठीक है। बट राज्यसभा जो है वो तो परमानेंट है ना बेटा, परमानेंट चैम्बर है ना, ये हमारा स्थायी चैम्बर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी है ये, बट ये स्थायी नहीं है, ठीक, ये स्थायी नहीं है। अब आपको समझाती हूँ, यहाँ पे जो बंदे बैठते हैं राज्यसभा और लोकसभा में, उसको क्या कहा जाता है, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोनों में, चाहे लोकसभा में बैठेंगे वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और राज्यसभा में बैठेंगे वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। अब हम एमएलए चुनते हैं, है ना, अब हम एमएलए चुनेंगे दिल्ली के, है ना, देख रहे हो ना, होल्डिंग लग चुके हैं दिल्ली पे, दीवारों पे पोस्टर चिपका डाले, सत्यानाश कर देंगे सौंदर्यकरण का, है ना। होल्डिंग लगाइए, होल्डिंग लगाने की जगह पे जहाँ पे जगह अलॉट की गई है, बट क्या करते हैं हम लोग, वो पोस्टर नहीं होते चिपकाने वाले, उसमें वो गोंद सी चिपकाते हैं और दीवार पे चिपका देते हैं, उसको हटाओ उसको लाओ, उसको हटाओ उसको लाओ, दिल्ली बचाओ। पहले दीवार तो बचा लो, दिल्ली तो तुम जब बचाओगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि चुनाव प्रचार हो रहा है, कब होने वाला है, नेक्स्ट ईयर फैब में संभावत, ठीक, फरवरी में होने वाला है। तो अब हम यहाँ पे क्या चुनेंगे, एमपीज चुनेंगे या एमएलए चुनेंगे, एमएलए, क्योंकि इंडिविजुअल दिल्ली का इलेक्शन है, ये यूनियन इलेक्शन नहीं है, यूनियन इलेक्शन हमने इस साल कराया था, ठीक, कराया था ना मई में। तो अब यहाँ पे होंगे, तो जो चुने जाएंगे ना, जो बंदे चुने जाएंगे उनको बोलते हैं हम एमएलए, ठीक है। वो कहाँ बैठेंगे, आपके कहाँ बैठेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो कि हर स्टेट में कंपलसरी होती है, हर स्टेट की होती है ना। राज्य विधानसभा में बैठेंगे, और विधान परिषद में जो बंदे बैठते हैं उनको क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ काउंसिल, MLC, ठीक है, MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सब में होती है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल सब में नहीं होती। ये हमारे यहाँ पे ओनली 6 स्टेट में है, ओनली 6 स्टेट में है। कौन कौन से हैं वो 6 स्टेट, कोई बताएगा कौन कौन से 6 स्टेट हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, तेलंगाना और कर्नाटका। लिख लो, हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठ जाते हो कि अभी तुम्हारे सामने प्लेट आएगी खाने की, है ना। लिखो इन चीज़ों को। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं ओरली बोल जाती हूँ और वो एग्जाम में आ जाती हैं, है ना, कभी कभी पॉइंट मिस हो जाते हैं, तो उसको ध्यान रखा करो। कौन से 6 स्टेट हैं हमारे यहाँ पे जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, तेलंगाना और कर्नाटका, ठीक है। इनमें हमारी क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक। समझ गए, कंपैरिजन समझ गए। यहां पे जब बिल बनता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC, और जो आप चुनते हो MLAs वो कहाँ पे बैठेंगे? आपके लेजिस्लेटिव असेंबली। वो तो कंपलसरी है, हर स्टेट में ही होगी, हर यूटी में होगी, ठीक। समझ में आ गया, कंपैरिजन समझ गए। अब हमने वहां पे सबसे पहले किसको पढ़ा था? प्रेसिडेंट। अब हम यहाँ पे सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? चलो भाई पढ़ते हैं गवर्नर अपना, ठीक है, गवर्नर को पढ़ते हैं। गवर्नर्स ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया का मतलब है इंडिया के स्टेट्स, हर स्टेट्स के गवर्नर्स, ठीक है। तो यहाँ क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेड
बहुत सारा सम पैटर्न्स हैं जो कि हमारे यूनियन और जो स्टेट के हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, सिमिलर हैं। जैसे कि हमारे यूनियन में हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, यूनियन में प्रेसिडेंट होंगे हमारे, तो स्टेट में हमारे गवर्नर होंगे। ठीक है, गवर्नर जो होंगे वो हमारे स्टेट में होंगे। ठीक, यही होता है, पार्ट 6 में है। ठीक है, और आर्टिकल 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका यानी कि पूरा स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, यहाँ पे स्पेशली गवर्नर की बात नहीं की गई है। ठीक है, अब हम गवर्नर की बात करते हैं। अब हम आते हैं स्पेशल गवर्नर पे। तो आर्टिकल 153 क्या बोलता है कि स्टेट में गवर्नर होगा। जैसे कि हमारा आर्टिकल 52 बोलता था कि एक प्रेसिडेंट होंगे, तो ऐसे यहाँ पे बोला जाता है कि एक गवर्नर होगा। और जो गवर्नर होता है ना बच्चों, वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, हेड होता है। गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट। जैसे कि मैंने बताया था कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम, हेड ऑफ द यूनियन या कंट्री प्रेसिडेंट। और अगर मान लीजिए खाली किसी स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट या गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है ना, तो वहां पे ऑप्शंस में ना प्रेसिडेंट नहीं होंगे फिर। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑप्शंस में नहीं होंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी कंट्री को भी स्टेट से डिफाइन करते हैं नहीं करते, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट की बात की जा रही है, एक टेरिटरी की बात की जा रही है जो कि हमारी देश के अंदर है। टेरिटरी यूपी हो सकती है, बिहार हो सकती है, महाराष्ट्र हो सकती है, तेलंगाना, ठीक है, तमिलनाडु, कोई भी हो सकती है। ठीक, तो हम अब उन स्टेट, उन टेरिटरी के हेड की बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव हेड, कार्यपालिका का हेड, कैसे लॉ बनेगा, कैसे चलेगी, किस तरीके से लीड करेंगे, ये हेड करेंगे, उसको अब हम देखते हैं। ठीक है, बट लाइक द प्रेसिडेंट, बट यहाँ पे बट लग गया ना, प्रेसिडेंट के बराबर तो हम इनको पोजीशन नहीं देंगे, पावर्स नहीं देंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो पूरी यूनियन के हेड है, पूरी यूनियन के हेड है। यूनियन गवर्नमेंट नहीं बोला है मैंने, यूनियन, यूनियन में हमारा स्टेट प्लस यूटीज काउंट होती हैं। ठीक है, वो यूनियन के हेड है और हम यहाँ पे स्टेट के हेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो अब हमने क्या बोला, ही इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। नॉमिनली थे ना, प्रेसिडेंट भी नॉमिनली थे और ये भी नॉमिनल हेड हैं। बट यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो ड्यूअल रोल प्ले करते हैं। कैसे करेंगे मुझे जरा समझाइए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रेसिडेंट ओनली और ओनली यूनियन के लिए काम करेंगे, पार्लियामेंट में काम करेंगे वो। बट यहाँ पे हमने बोल दिया कि गवर्नर जो है वो डुअल रोल प्ले करते हैं, डबल, दोहरा रोल प्ले करते हैं। कैसे, देखो, स्टेट के प्रति तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है इनकी, है ना, स्टेट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो गवर्नर के ऊपर है। लॉज बनेंगे, गवर्नमेंट जब असेंट कर देंगे तभी बनेगा एक्ट, वो कानून तभी बनेगा। प्रोसीजर सेम ही है, जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास भेजते थे, यहाँ पे हम गवर्नर के पास भेजेंगे। ठीक है, बट ये क्या होता है, ड्यूअल रोल इसलिए कहा जाता है कि एक तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस में अगर इनको स्टेट और यूनियन के बीच में अगर कोई भी चीज़ बतानी है, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी चीज़ को लेके आना है, बताना है, तो कौन बताएगा, गवर्नर। यूनियन से ही तो आप चीज़ें लेके आओगे, यूनियन से ही तो आप ग्रांट, अगर ग्रांट चाहिए तो ग्रांट लोगे, यूनियन से ही आप फंड रिलीज करवाओगे, किसी भी चीज़ में एजुकेशन के लिए रिलीज कराओगे। फंड होते हैं नहीं होते, बजट में हर साल फंड अलॉट किए जाते हैं हर स्टेट गवर्नमेंट को, तो कौन बताएगा, गवर्नर के थ्रू ही जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई। तो यूजुअली देयर इज ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट का होता है। ठीक है, बट द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, अब क्या कर दिया गया है 1956 के बाद, जब 7वां संविधान संशोधन किया कि अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज ए गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। पहले क्या प्रोविजन था
कि एक गवर्नर केवल एक स्टेट का ही होगा। जैसे यूपी का कोई गवर्नर हमने बना दिया, यूपी में हमने कोई गवर्नर बना दिया तो वो केवल यूपी का ही होगा और किसी स्टेट का नहीं होगा। पहले ये प्रोविज़न था, बट 1956 के बाद हमने क्या कर दिया कि यूपी का गवर्नर है तो इन गवर्नर को हम बिहार भी भेज सकते हैं, बिहार भी इनको अपॉइंट कर सकते हैं। और भाई हमारे पास गवर्नर्स की कमी पड़ रही है तो हम इनको राजस्थान वाला भी क्राइटेरिया या एरिया दे सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा राज्यों में एक राज्यपाल हो सकता है, गवर्नर हो सकता है। समझ गए? यूजुअली क्या होता है, बिल्कुल संभालेगा, संभालो। उनके अंदर कैपेसिटी होती है, खाली एक बंदा थोड़ी ना संभाल रहा है, उसके नीचे बहुत सारी टीम काम करती है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि 3 स्टेट संभाल रहा है तो 3 स्टेट के गवर्नर के बराबर उनको सैलरी मिलेगी। नहीं, सैलरी वही मिलेगी बट प्रोपोर्शनल, अनुपातिक, जिस राज्य की जितनी ज़्यादा जनसंख्या उसके अकॉर्डिंग बांट के उनकी सैलरी दी जाती है। समझ में आई? ये स्टेट फिर तीनों स्टेट डिवाइड करेंगे राज्यपाल की सैलरी को। ठीक है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, नॉट इंडिया, से दी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक, क्या देखो ऐसा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इनका अपॉइंटमेंट हम कैसे करते हैं। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, बड़ा दिलचस्प है। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया, बट कभी ऑलमोस्ट वैसे होता क्या है जनरली कि हर स्टेट का अलग अलग राज्यपाल होता है। बट जैसे कि 2 स्टेट में एक ही गवर्नमेंट है, ठीक, बीजेपी की गवर्नमेंट है, 2 स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो रूल्स रेगुलेशंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए सबसे बड़ी टर्म एंड कंडीशन क्या होती है कि उस राज्य का नहीं होना चाहिए। यूपी में जो भी गवर्नर होंगे वो यूपी से नहीं होंगे, यूपी के बाहर के ही होंगे गवर्नर। बिहार का हो सकता है, खाली अगर यूपी की बात करूं मैं, बिहार के यूपी में बन सकते हैं, बट यूपी के यूपी में नहीं बन सकते। यूपी का डोमिसाइल अगर उनके पास है तो यूपी को छोड़ के वो किसी भी स्टेट के गवर्नर बन सकते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकता है और इनका जो टाइम पीरियड होता है बच्चों वो 5 साल के लिए होता है। अगर मान लीजिए कोई भी डिबेट नहीं है, काम ठीक ढंग से चल रहा है, और हमने क्या किया, गवर्नर ना यूपी और बिहार में एक ही कर दिया। ठीक है, गवर्नर जो है यूपी और बिहार में एक ही कर दिया, तो 5 साल तक वो ऐसे ही रहेंगे। ठीक, रिजाइन करेंगे तभी कोई दूसरा, ना तो इलेक्टेड किए जाते हैं ना नॉमिनेट किए जाते हैं, अपॉइंट होते हैं। वो भी हम आगे देखेंगे। समझे आप बात को? समझे अंकुर? तो अपॉइंट किया जाएगा उनकी जगह पे दूसरा। एक ही दिन में कर लेगा का मतलब ये है कि आपको प्रेसिडेंट को तुरंत संज्ञान लेना पड़ेगा उसका, क्योंकि वहां पे क्या होता था, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती थी तो वाइस प्रेसिडेंट इसके स्थान पे अपने आप आ जाते थे। बट स्टेट में क्या होता है, गवर्नर तो होते हैं बट डिप्टी गवर्नर कोई नहीं होते, डिप्टी गवर्नर नहीं होते हैं। मान लीजिए ये मर गए, आप यही बोल रहे हो, इनको मार दिया, सुनिए, तो यही मैं बोल रही हूं कि मान लीजिए ये मर गए, आप यही चाहते हैं मर गए या इन्होंने रिजाइन दे दिया, तो डिप्टी गवर्नर तो हमारे पास है नहीं, तो अब इनकी पोस्ट कौन संभालेगा? तो या तो यहाँ पे तुरंत प्रभाव से उसको अपॉइंट किया जाएगा, और अगर इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते हैं, कंसीडर नहीं कर सकते हैं, तो जो साइड स्टेट होता है या जिस स्टेट की गवर्नमेंट होती है, ठीक, यूपी में मान लीजिए किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की आ गई है। मान लो महाराष्ट्र के हम राज्यपाल को मार देते हैं, वो मर गए एकदम से, और एकदम से नहीं हुआ, तो यूपी के गवर्नर को हम वहां पे कुछ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, कार्यभार संभालने के लिए बोल सकते हैं। बट एज सुन एज पॉसिबल क्या होगा, वहां पे अपॉइंट किया जाएगा, ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक, बट ऐसे नहीं है कि गवर्नर किसी उस स्टेट की उसमें से एमएलएज में से या मिनिस्टर में से, सीओएम से, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में से उठा लिया जाएगा, ऐसे नहीं होता। जैसे कैग होता था, कैग में अगर होता है तो कैग दूसरा ही अपॉइंट होता था, ऐसे ही यहाँ पे भी है। बट
ज़्यादातर क्या होता है कि नया ही अपॉइंट करते हैं, बट कोई अगर इमरजेंसी कंडीशन आ गई, कोई एक्सेप्शनल ही चीज़ हो गई, तो थोड़े टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए, और ऐसे नहीं है कि कुछ दिन का मतलब 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना हो जाए, 2-4 दिन के लिए। और 2-4 दिन बिना गवर्नर गवर्नमेंट चल सकती है, बिकॉज सीएम बैठा हुआ है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठी हुई है, ठीक। विदाउट प्रेसिडेंट के नहीं चल सकता, क्योंकि ऑलरेडी एक सुपर हेड है हमारे ऊपर, ठीक। समझ गए आप चीज़ों को? चलो भाई आगे चलते हैं। ये इनकी अपॉइंटमेंट बताता है आर्टिकल 155 में, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, टर्म 5 ईयर का होता है, मे बी टर्मिनेट बाय अ डिसमिस, जो भी करेंगे डिसमेंटल कर देंगे, उनको डिसमिस कर देंगे ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 156(1), और रेजिग्नेशन वो देंगे 156(2) के तहत, किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बता दिया कौन करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देंगे उनके सील के साथ और वारंट के साथ। वारंट का मतलब ये नहीं कि अरेस्ट वारंट होगा, एक वारंट होता है, देखो वारंट उसको भी बोला जाता है जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, वो वारंट लेटर भी होता है। आइए संभालिए, आइए नौकरी पे आ जाइए, वारंट, ठीक। तो ये हो गया। ही इज ए नोमाइन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बट ही हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1979। द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो कितना इसमें अजीब बात है, इनको कौन नियुक्त कर रहा है? देखो हम जो यहाँ पे असेंबली का चुनाव कराते हैं, अब चुनाव समझिए, इलेक्शन समझिए थोड़ा सा। जब हम यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कराते हैं बच्चों, ठीक है, इलेक्शंस हम कराते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो वो कौन कैसे कराते हैं? हम डायरेक्ट कराते हैं या इनडायरेक्ट कराते हैं? डायरेक्ट होगा, हम खुद वोट डालेंगे और खुद चुनेंगे। किसको चुनते हैं हम? खुद। सीएम को थोड़ी ना खुद चुनेंगे, ठीक है। किसको चुनते हैं हम? एमएलए को, ठीक है। वहां पे हम किसको चुनते थे? एमपीज को। मैं बता रही थी ना कि आगे ये सब चीजें आएंगी। अब जो एमएलए में इनका जो लीडर्स होगा, जो पार्टी जीती है, जिसके पास मेजोरिटी ज्यादा है, जिसने अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर दी, या तो किस में आ गई? फुल मेजोरिटी में आ गई। अगर मेजोरिटी में नहीं भी है, कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट बना के उन्होंने मेजोरिटी अपनी क्या कर दी? बता दी, ठीक है, असेंबली में। तो उनका जो हेड होगा, जो लीडर होगा, वो एज ए सीएम पोस्ट पे काम करेगा, ठीक है, ठीक है। एमएलए की रिकमेंडेशन से हो जाएगा। और वहां पे प्रेसिडेंट जो होते थे, हम उनको चुन के लेके आते थे, चुनाव कराते थे। बट यहाँ पे गवर्नर का चुनाव नहीं होता, इलेक्शन ही नहीं है उनका कहीं भी। गवर्नर अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट, यानी कि पीएम की रिकमेंडेशन पे। बाद में अपॉइंट करेंगे या जब करेंगे सीएम से भी सलाह लेंगे, ऐसा नहीं है कि सीएम को नहीं पूछा जाएगा, बट पीएम की रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, चाहे वहां पे उनकी खुद की सरकार है, चाहे किसी और पार्टी की सरकार है। जैसे कि दिल्ली का मामला समझ लीजिए, दिल्ली स्टेट नहीं है, यूटीज है, ठीक है। यूटी में देख लीजिए आम आदमी पार्टी की सरकार है। दूसरा क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया है। सारे जो हमारे क्या हैं, एम्बेसीज हैं, सारी यहीं पे हैं, सारे डेलीगेशन यहीं पे आते हैं या कहीं और चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहीं पे है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यहीं पे है, राष्ट्रपति यहीं पे है, प्रेसिडेंट हाउस यहीं पे है, सब कुछ दिल्ली में है। बट दिल्ली में यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ पे, एनडीए की सरकार, वो दिल्ली में बैठती है, पार्लियामेंट में ही तो काम करेगी। बट यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि यूटीज की जो गवर्नमेंट है, या कह लीजिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो तो उनकी नहीं है ना, वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपकी है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो एलजी है, ठीक है, एलजी फुल फॉर्म क्या होती है एलजी की?
लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक, क्योंकि यूटीज के हैं और दिल्ली के हैं इसलिए एलजी बोला जाता है इनको, नहीं तो गवर्नर ही बोलते हैं, ठीक। एलजी जो है वो अपॉइंट कहाँ से किया जाएगा, यहाँ पे जो एलजी हैं दिल्ली में वो अपॉइंट कहाँ से किया जाएगा, सेंटर से होगा, सेंटर से होगा। सेंटर में कौन रिकमेंड करेगा, पीएम या सीओएम करेगा और प्रेसिडेंट को करेगा, प्रेसिडेंट तब इनको एलजी को यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। तो कोई चुनाव नहीं है, सीएम तक का चुनाव है, क्योंकि जो सीएम है वो भी हमने ही चुन के भेज रखा है, जीत के गया होगा, एमएलए बना होगा, तभी वो क्या हुआ है, सीएम अपॉइंट हुआ है। चुन के गया होगा ना कहीं इलेक्शन में तो खड़ा होगा, जैसे मोदी जी बनारस से लड़े हैं, जीते हैं, तभी पीएम है ना, तो ऐसे यहाँ पे भी होता है, ठीक। बट हम ये सीएम के लिए वोट नहीं करते हैं, इसलिए बोला जाता है कि अपॉइंट होता है, सीएम का हम डायरेक्ट चुनाव नहीं करते, सिर्फ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का करते हैं। राज्यपाल का चुनाव, गवर्नर का चुनाव ना तो यूटी में होता है ना स्टेट में होता है। क्यों नहीं होता, जरूरत ही नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सीएम या जिसकी भी गवर्नमेंट बनने वाली होगी वो कहेगा कि मेरी पार्टी का हो, है ना, सब कोशिश ही करेंगे कि हायर अथॉरिटी से लेकर लोअर अथॉरिटी तक मेरी पार्टी के बंदे हो, तो फिर काम क्या अच्छे से हो पाएगा, डेवलपमेंट अच्छे से, कहते हैं जितना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होता है उतने ही अच्छे से काम होता है, उतने ही काम के अंदर प्योरिटी आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है। एक चीज़ को एक बार पढ़ के छोड़ दोगे तो कुछ कुछ याद होगा, उस चीज़ को रिवीजन करोगे, रिपीट 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 करोगे बार बार, तो वो चीज़ क्या होती है, फिक्स हो जाती है, माइंड में बैठ जाती है, कभी भी पूछ लो, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से उस पर काम हुआ है, बार बार काम हुआ है। तो ऐसी जब बार बार डिस्कशन पार्लियामेंट में होता है किसी भी बिल को एक्ट बनाने में, वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के कारण ही होता है, ठीक, समझ में आ गया। तो जो हायर अथॉरिटी है यहाँ की स्टेट की, यानी कि गवर्नर जो है वो ना तो इलेक्ट किए जाते हैं, ना क्या किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, वो क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं सेंटर के द्वारा। अब सेंटर अपॉइंट क्यों करता है, ताकि एलजी या जी गवर्नर के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट पे अपना वर्चस्व रख सके। समझ में आ गई, समझ में आ गई। लास्ट में सिग्नेचर करेगा जब तो एक्ट बनेगा ना, कोई भी गवर्नर के सिग्नेचर होंगे तभी एक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। गवर्नर किसका आदमी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो कह सकते हो ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना प्रेशर बनाने के लिए या अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए क्या किया गया है, गवर्नर की पोस्ट को यहाँ पे लाया है और वहीं से वो अपॉइंट कराते हैं उसको, ठीक है। और स्टेट में काम कर रहे हैं, सेंटर के द्वारा अपॉइंट है, तो वैसे किसके एम्प्लॉय होने चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। तो सेंटर के द्वारा अपॉइंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, बट नहीं, किसके हैं वो, स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे ना तो उनकी सैलरी का ना उनके अलाउंस का कोई भी भार नहीं है। सैलरी, जो भी अलाउंस देने हैं, जो भी कुछ करना है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट उनको पे करेगी, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। चलो भाई, अब कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है अपॉइंटमेंट की, कि अपॉइंटमेंट उनको गवर्नर बनाया जाएगा, उनके अंदर क्वालिफिकेशन होगी, जैसे कि 35 एज हमारे प्रेसिडेंट के लिए थी, ऐसी गवर्नर के लिए भी मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक, ये दो तो सिमिलर हैं। तीसरा क्या बोला गया है, उन्होंने बोला कि इन्होंने ना दो चीज़ें और डेवलप की हैं इन्होंने। दो चीज़ें कौन कौन सी डेवलप की हैं, पहली डेवलप की है कि पहले क्या होता था कि मान लीजिए कोई स्टेट का है तो स्टेट में उसको अपॉइंट कर देते थे, यूपी का ही राज्यपाल बना दिया, है ना, बिहार का ही, बट अब क्या कर दिया गया है कि नॉट बिलोंग टू स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। जिस स्टेट में वो अपॉइंट हो रहे हैं वहां से वो बिलोंग नहीं करेंगे, अदर स्टेट के होने चाहिए, पहली कंडीशन ये होगी।
ताकि क्या हो कि लोकल पार्टीज को वो इन्फ्लुएंस ना कर सके, लोकल पार्टी के सपोर्ट में ज़्यादा काम ना कर सके। मैंने क्या बताया, जिस स्टेट का होगा, जिस पार्टी का होगा, उन्होंने ही बना दिया तो फिर सीएम और वो तो क्या हो गए, एक थाली के चट्टे बट्टे, करप्शन होगा खूब दबा के। तो इसलिए अपोजिशन का ही बैठाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आता है। आप देखते होंगे जहाँ पे एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट होती है स्टेट में, वहीं पे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। यूपी में कभी भी लॉ बनने के ऊपर कभी भी कोई डिबेट नहीं देखा होगा, क्योंकि यूपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। और दिल्ली में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, पानी के ऊपर होंगे, एलजी ने मंजूरी नहीं दी, एलजी ने फंड पास नहीं करवाया, एलजी ने हमारी रिकमेंडेशन नहीं दी, इवन कोरोना के टाइम में एलजी ने सिलेंडर पास नहीं किए। ठीक, तो कहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है, जहां पे एंटी यूनियन गवर्नमेंट होती है। समझ गए। दूसरा क्या होगा, राजनीति जो भी होगी कि उनको राजनीति से, लोकल पार्टी से बिलोंग नहीं करना होना चाहिए। और मैंने पहले बोला था कि गवर्नर जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि पीएम की रिकमेंडेशन पे किए जाते हैं, बट रिक्वायर्ड भी होती है भाई, प्रेसिडेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है, कंसल्ट करेंगे भाई। चीफ मिनिस्टर को कैसे छोड़ देंगे, जिसके ऊपर बैठा रहे हैं उसको, कुछ तो उनकी भी सलाह मशवरा राय ली जाएगी कि जी हम इनको बैठाना चाह रहे हैं, आप क्या कहते हैं। चलाएंगे तो वो अपनी, बट सलाह तो लेंगे ही ना। ठीक, गवर्नर पोस्ट समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया हम पीछे पढ़ चुके हैं। कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, गवर्नर्स ऑफिस की क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ना तो वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का, यानी कि ना तो राज्यसभा का ना लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में ना तो इन्होंने काउंसिल लिखा है ना असेंबली लिखा है, दोनों चीज आ गई हैं, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली और स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, ये सब में होती है, ये सब में नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 स्टेट में है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक, ना तो पार्लियामेंट में कोई मेंबर होना चाहिए, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी मेंबर होना चाहिए, बट हाँ इनका मेंबर होने की क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि हमने प्रेसिडेंट के में इलेक्शंस में पढ़ा था, क्वालिफिकेशन में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, कि उनके अंदर मेंबर ऑफ लोकसभा की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, बट वो लोकसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए। ऐसी राज्यसभा के बारे में पढ़ा था क्या, राज्यसभा के बारे में नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था कि उनके अंदर मेंबर ऑफ राज्यसभा की क्वालिटी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, बट वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, इसलिए उनको वोटिंग राइट्स नहीं होता। यहाँ पे भी इनको वोटिंग राइट्स नहीं होता। सिमिलर ही है ना प्रेसिडेंट के, अभी तक तो कुछ अलग देखा है इनका, बस चुनाव अलग हुआ है अभी, है ना। आगे क्या बोल रहे हैं ये, जो भी उनको क्या किया गया है भाई, किसी भी वो कोई भी पोस्ट होल्ड नहीं किए जानी चाहिए कि जो प्रॉफिट वाली हो, यानी कि किसी भी सरकारी नौकरी की पोस्ट पे वो नहीं होंगे। ठीक है, थर्ड वो बोलते हैं कि विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, भाई ये तो सिंपल सी बात है, जो उनको राजभवन दिया जाएगा, राजभवन में जो भी उनको कोई भी चीज़, घर जो है वो अलॉट किया जाएगा, उसको वो बिना रेंट के रहेंगे उसमें। ये सब चीज़ें जो हैं, और जो भी उनको सैलरी दी जाएगी, प्रिविलेजेस दी जाएंगे, अलाउंस दिए जाएंगे, वो पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइंड होंगे। पार्लियामेंट क्या करेगा, संसद जो है उनके सारी सैलरी का करेगा। क्यों करेगा संसद, क्यों करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं, इसलिए संसद करता है। सीएम की सैलरी को संसद बोलेगा नहीं। ठीक, आगे देखो, अब इन्होंने बोल दिया, अभी हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि द सेम पर्सन, कोई भी एक गवर्नर जो है 2 और मोर स्टेट में अपॉइंट किया जा सकता है, किससे, प्रेसिडेंट की सलाह पे। और जो मैंने पहले ही बता दिया, सैलरी जो है वो डिवाइड होती है, ना कि ये नहीं है कि 1 लाख सैलरी है राज्यपाल की तो 1 लाख बिहार देगा, 1 लाख यूपी देगा और 1 लाख राजस्थान देगा, नहीं, 1 लाख को
3 स्टेट से आएगा तो फायदा नहीं है स्टेट्स का, ठीक है। लाइक द प्रेसिडेंट, द गवर्नर इज एन अनटाइटल्ड टू ए नंबर ऑफ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, ठीक है। क्या क्या है भाई, इनके बहुत सारे इनको विशेषाधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट को होते हैं कुछ और कुछ पावर इन्हीं के पास होती हैं, ठीक है। इनके पास एक पावर है बच्चों कि अगर ये अपने कार्यकाल में हैं, गवर्नर हैं कहीं के, तो और इन पे कोई क्रिमिनल केस आ जाता है, ठीक है, इन पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो जाती है तो इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, चाहे सिविल हो चाहे वैसी हो। 2 महीने का नोटिस इनको देना पड़ेगा क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट है यहाँ पे, ये नहीं गिरफ्तार कर सकते, गरिमा भंग हो जाएगी पद की। तो उनको क्या कह रहे हैं कि भाई 2 महीने का ना इनको पहले नोटिस दो कि आपने क्या किया है, सर ये किया है, हम नोटिस दे रहे हैं, 2 महीने बाद ना हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं तो आप 2 महीने के अंदर अंदर अपने आप को प्रूफ कर दीजिए वकील के थ्रू, है ना, कि भाई ये मेरे पे सिविल प्रोसीडिंग, सिविल का मतलब क्या होता है, सिविल मतलब कि घर बार से रिलेटेड जो मामले हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इज रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सनल एक्ट्स, 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा, तब उन पे क्या की जाएगी, प्रोसीडिंग की जाएगी बाद में 2 महीने के बाद, यानी कि पद पे रहते हुए उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए चीज की गई है। ऑब्वियस ही बात है कि कोई इतना हायर पोस्ट पे बंदा रह के कोई क्राइम थोड़ी ना करेगा। अब जो है जगदीप धनखड़ जी जो है वाइस प्रेसिडेंट, तो क्राइम थोड़ी ना किया हुआ है उन्होंने, बट उनको बोला जा रहा है क्योंकि अपोजिशन जो है स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने ये बोला है कि ये जो कर रहे हैं, जो भी राज्यसभा में जो काम किया जा रहा है उसमें क्या कर रहे हैं, अपनी पार्टी को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये हमें बोलने नहीं देते, पक्षपात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनको हटाना चाहते हैं। तो जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति हैं जो वेंकैया नायडू, या बहुत सारे जो हैं, एक रिजिजू हैं करके, है ना, बीजेपी के, या कोई भी लीडर है जो सीनियर मोस्ट लीडर है, वो यही कह रहे हैं कि ये अपमान है, पोस्ट की गरिमा का अपमान है, क्योंकि आज तक ना तो प्रेसिडेंट पे ना वाइस प्रेसिडेंट पे, भाई सेकंड हायर पर्सनालिटी है वो इंडिया की, है ना, तो क्या हो गया, ये अपमान ही हो गया ना उसका। इम्पीचमेंट ले आए कि जी काम ढंग से नहीं कर रहा, हटा दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है भाई, क्या किया जाए। ओथ कौन दिलाएगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट ओथ नहीं दिलाते, हमेशा वो बोली प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ओथ नहीं दिलवाएंगे यहाँ पे, हर जगह भी तक प्रेसिडेंट नहीं ओथ दिलवाइए ना सबको। इनको क्या होगा, जो हमारे हाई कोर्ट होंगे उनके जो चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, उनके जो चीफ जस्टिस होंगे वो उनको क्या करेंगे, ओथ दिलवाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, हायर कोर्ट के चीफ जस्टिस, जहां कहीं का भी राज्यपाल होगा वहां की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको ओथ और अफर्मेशंस दिलवाएंगे, ठीक है। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अदर सीनियर मोस्ट जज हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। टर्म पहले बता दिया 5 साल का होता है, मर जाए, ठीक, या रिजाइन कर दे, प्रेसिडेंट को रिजाइन सौंप दे तो सीट वोकेंट हो जाएगी, नहीं तो 5 साल के लिए बने रहेंगे। और प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट को ठीक लग रहा है, प्रेसिडेंट भी हटा सकते हैं उनको, ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए अपॉइंट करके भूल गए, आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो तो प्रेसिडेंट आपको हटा भी सकते हैं। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट की इच्छा पे आप 5 साल तक तो बने रहोगे, बट अगर 5 साल के अंदर आपने कोई भी गड़बड़ी की तो आपको हटाया जा सकता है, ठीक है। और अगर उनको अपना रिजाइन करना है, रेजिग्नेशन लेटर देना है, तो वो प्रेसिडेंट को ही देंगे। सिर्फ चेंज कहाँ हुआ है, यहाँ पे हर जगह प्रेसिडेंट है, ओथ में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। समझ में आ गया। ये पावर्स हैं, थोड़ा धुंधला है इसलिए मैं सीधा स्लाइड्स पे जा रही हूँ। पावर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर, कौन कौन सी पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर। 4 पावर्स इनके पास हैं। कोई इमरजेंसी पावर इनके पास नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक पावर इनके पास नहीं है, कोई मिलिट्री पावर इनके पास नहीं है। जबकि प्रेसिडेंट के पास तो होती थी ना, हेड ऑफ द ऑल मिलिट्रीज कौन होते थे हमारे, प्रेसिडेंट,
होते थे या नहीं होते थे? कमांडो फर्स्ट प्रेसिडेंट, बट इनके पास वो पावर नहीं होती। डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीति, डिप्लोमेटिक पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। अदर कंट्री से डील करना है डिप्लोमेटिक में, वो एक पर्टिकुलर स्टेट को देख रहे हैं तो वो अदर कंट्री से उनका कोई भी मतलब नहीं है। उनके लिए अदर कंट्री का मतलब सेंटर है, यूनियन है ना, वो इन्हीं से डील करेंगे। अदर कंट्री से उनका कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए डिप्लोमेटिक पावर गवर्नर के पास नहीं होती है, मिलिट्री पावर्स नहीं होती है, और कोई भी इमरजेंसी पावर नहीं होती है। बट हाँ, इमरजेंसी पावर लगवा सकते हैं, ये इनके पास नहीं होती। जैसे प्रेसिडेंट के पास होती है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, इमरजेंसी है तीनों। प्रेसिडेंट सीधा लगा देते हैं, लगा देते हैं नहीं लगा देते क्या? किसी की रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है? युद्ध हो गया तो तुरंत आर्टिकल 352 के अंदर जाके लगा देंगे, या 360 में, या 356 में। अब 356 में क्या होता है बेटो? प्रेसिडेंट रूल होता है। तो ये वाली जो इमरजेंसी पावर है ये लगवा सकते हैं। कौन लगवाएगा? गवर्नर। अगर किसी भी स्टेट का, अगर गवर्नर को लग रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम हो रहा है, असंवैधानिक तरीके से काम हो रहा है, तो गवर्नर की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट वहां पे इमरजेंसी पावर को लगवाएंगे। यानी कि इमरजेंसी पावर लगाने की इनके अंदर पावर नहीं है, लगवाने की है। समझ गए? इनके थ्रू ही लगेगी। प्रेसिडेंट अंदर घुस के ये नहीं कह सकते कि मैं लगा रहा हूं इमरजेंसी पावर। गवर्नर बताएंगे कि फलाने स्टेट में, ये जी इस स्टेट में ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ढंग से काम नहीं कर रही, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, यानी कि इमरजेंसी लगाई जाए, तो इमरजेंसी लग जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? एग्जीक्यूटिव पावर, जो प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर थी एज इट इज हमारे गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर है। क्या थी? पार्लियामेंट को सम्मन करना, प्रोरोगेशन करना, यही था। प्रोरोगेशन करना, सम्मन करना पार्लियामेंट को किसका काम था? प्रेसिडेंट का। यहां पे किसका काम है? गवर्नर का। ठीक है, ठीक। जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी लॉ बनाते हैं अपने देश को लेके, कोई भी ट्रीटी करते हैं, संधि करते हैं, कोई भी, मैं यूनियन लेवल की बात कर रही हूं, तो एट लास्ट किसके नाम पे किए जाते हैं? वो प्रेसिडेंट के नाम पे। स्टेट कोई भी काम करेगा, कोई भी लॉ बनाएगा, कोई भी अपने इंटर स्टेट कोई भी ट्रीटी हो रही है, ठीक है, हरियाणा और दिल्ली के बीच में कोई संधि हो रही है, पानी को लेके संधि हो रही है, ठीक है, तो वो जो संधि होगी, जो ट्रीटी होगी, वो किसके नाम पे की जाएगी? गवर्नर के नाम पे। ठीक है, तो क्या होगा? एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट आर फॉर्मली टेकन ऑन हिज नेम। गवर्नर के नाम पे किए जाते हैं। यूनियन में हम प्रेसिडेंट के नाम पे करते हैं। ठीक है, भारत सरकार, यहाँ पे भारत सरकार थोड़ी ना लिखती है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार आपकी सरकार, राजस्थान सरकार, सबके अपने अपने स्लोगन है, मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। और वो क्या करता है कि वो ऐसे नियम बनाएगा, ऐसे नियम और रूल्स फॉलो करवा सकता है, ऐसे मैनर्स फॉलो करवा सकता है कि जो एग्जीक्यूटिव किए जाएं, और उसके नाम से अगर कोई एग्जीक्यूट कर रहे हो आप, तो उसको वो सर्टिफाइड करेगा। ठीक, कोई भी रूल्स रेगुलेशन मींस एसेंट करेगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा? किसी भी स्टेट में जो है बिजनेस करना है, बिजनेस का मतलब कामकाज, बिजनेस का मतलब यहाँ पे कोई अपना बिजनेस नहीं है। बिजनेस होता है कि पार्लियामेंट में काम करना, असेंबली में काम करना। हम यहाँ पार्लियामेंट नहीं बोलेंगे, मैं बोलूँगी असेंबली। अगर हमें असेंबली में काम करना है, असेंबली में काम करने का मतलब असेंबली में बिजनेस जो करना है, कोई भी ट्रांजैक्शंस करनी है, उनके लिए रूल्स जो बनाने हैं, वो हमारे कौन है? गवर्नर बना सकते हैं। ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ठीक है, हमने एमएलए चुन के भेजे हैं, एमएलए भेजे हैं बेटा हमने, कोई शिक्षा मंत्री नहीं भेजा चुन के, कोई सड़क एंड परिवहन मंत्री नहीं भेजा चुन के, है ना, कोई वित्त मंत्री नहीं भेजा है चुन के, कोई मुख्यमंत्री नहीं भेजा है चुन के, एमएलए भेजे हैं बस।
अब उन एमएलएज में से किसको मिनिस्टर बनाना है, किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, ठीक है, वो सब सीओएम अपने आप डिसाइड करते हैं और फिर क्या किया जाता है, ये अपॉइंट्स करते हैं, ये बनाते नहीं हैं, ये सलाह भी नहीं देते हैं। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलती है कि जी फलाने आदमी को हमारा क्या बना दो, चीफ मिनिस्टर बना दो, जैसे वहाँ पे बोलते थे प्राइम मिनिस्टर बना दो, यहाँ पे बोलेंगे चीफ मिनिस्टर बना दो, तो वो क्या करेंगे, उनको अपॉइंट कर देंगे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर देंगे। वो किसको और अपॉइंट कर सकते हैं, एडवोकेट जनरल, जैसे वहाँ कैग को अपॉइंट किया जाता था, कैग प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते थे, यहाँ पे एडवोकेट जनरल, ये लीगल पर्सन होता है सबसे बड़ा स्टेट का, ठीक, लीगल पर्सन होता है, लीगल मैटर देखता है, जर्नल एडवोकेट कैग का छोटा भाई, ठीक, इसको करेगा। और उसके जो ऑफिस में जो भी होगा ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द गवर्नर, उसी के किस पे, दया करम बोल दीजिए, निगरानी में बोल दीजिए, उन्हीं की निगरानी से होगा, ठीक है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है, उनकी सर्विस और टेन्योर को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, ही अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक कमीशन, यूपीएससी नहीं, स्टेट पब्लिक कमीशन, जैसे बिहार का अलग है जिसको हम बोलते हैं पीसीएस, यूपीएससी अलग है, पीसीएस अलग है, पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, एस लगा दोगे, पीसीएस ही बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सबका अलग अलग है, दिल्ली का नहीं है, बस दिल्ली में कोई अलग से नहीं लेता है, हरियाणा का अलग होगा, हरियाणा पीसीएस अलग से चुने जाते हैं, यूपी पीसीएस का अलग से होगा, ठीक है, हिमाचल का अलग से होगा, ठीक है, आपका असम का अलग से होगा, बिहार का अलग से होता है ना, बिहार, यूपी, राजस्थान, ये बड़े फेमस है पीसीएस, ठीक। तो स्टेट पीसीएस में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपने चेयरपर्सन को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। और कोई भी इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशंस अफेयर ऑफ द स्टेट, प्रपोजल एंड लेजिस्लेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशंस है जो कि हमारे स्टेट अफेयर से रिलेटेड है, चीफ मिनिस्टर से मांग सकता है कि मुझे बताइए, जैसे कि राष्ट्रपति पीएम से मांग लेते थे, है ना, मांगते थे नहीं मांगते थे कि मुझे इस चीज के बारे में बताइए। राष्ट्रपति तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से या और जस्टिस से भी मांग सकते हैं ना। कौन सी दो कंडीशंस हैं, एक तो लॉ से रिलेटेड मैटर है, सलाह मांगेंगे, एडवाइस मांगेंगे, और दूसरा कौन सा था, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी ट्रीटी है, पहले के मैटर निकल आए, उस पे मांगेंगे। ऐसे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर से मांग सकते हैं गवर्नर किसी भी चीज पे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, कि भाई ये जो आप एक्ट बना रहे हो, बिल जो है पेंडिंग क्यों है, ये इसकी जरूरत क्या है, मुझे समझाइए, चीफ मिनिस्टर को बताना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, क्या रिकमेंड करेंगे भाई, कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल, मैंने बताया ना आर्टिकल 356 के अंडर, अभी जो मैं पीछे बता के आ रही हूँ, ये इमरजेंसी नहीं लगाएंगे बट लगवा सकते हैं, लगवाएंगे, हम नहीं लगाएंगे बट हम लगवाएंगे, है ना। प्रेसिडेंट को नहीं पता ना कि स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, कौन बताएगा, गवर्नर, ठीक, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो काउंसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो ये नियुक्त करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलर एलजी, ठीक, कोई भी यूनिवर्सिटी के काउंसलर्स वगैरह जो होते, कुलपति, प्रिंसिपल्स या डायरेक्टर नहीं, काउंसलर होते हैं सबसे बड़े, कुलपति कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी होती हैं बच्चों, वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती हैं कि जो यूनियन के पार्ट में आती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो यूनियन के अंदर आते हैं। जो आपके जगह जगह ये हॉस्पिटल्स खुल गए हैं बड़े बड़े, जैसे बुराड़ी में खुला है अभी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, है ना, आपका एक नरेला में है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है।
बट जो बड़े बड़े जैसे सफदरजंग हो गया, लोकनायक हो गया, ठीक है, जीबी पंत हो गया, है ना, अगर किसी को कार्डियोलॉजी से रिलेटेड समस्या, हार्ट से रिलेटेड समस्या है, जीबी पंत से अच्छा हॉस्पिटल नहीं है कोई भी। किसके अंडर है? यूनियन के। लोकनायक, गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लोकनायक से बढ़िया गायनी डिपार्टमेंट कहीं नहीं, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं, लिख के ले लो, लोकनायक से बढ़िया नहीं। किसके अंडर है? यूनियन के अंदर। एम्स यूनियन के अंदर। तो ऐसे कैटेगरीज होती हैं, ठीक। चलो अभी हमने कौन कौन सी पावर पढ़ ली उनकी? एग्जीक्यूटिव पावर। अब लेजिस्लेटिव, विधायी, कानून बनवाना। प्रेसिडेंट के पास क्या थी? लेजिस्लेटिव पावर, कि उनके पास कोई भी एक्ट जो था वो आता था, सॉरी बिल जो था वो आ रहा है एक्ट बनने के लिए, तो उनके पास क्या क्या पावर्स होती थी? रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, अपने पास 14 डेज के लिए रख लेना कुछ चीज़ को, है ना, सस्पेंशन वीटो लगा के रख लेना टाइम बता के, या पॉकेट वीटो का यूज़ कर लेना। ये पॉकेट वीटो यूज़ नहीं कर सकते, सस्पेंसिव वीटो यूज़ कर सकते हैं, ठीक। या फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देना, और अगर रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा है और दोबारा से वो पारित होके आ गया तो वो फिर क्या होते थे? साइन करने के लिए बाध्य हो जाते थे, करना ही पड़ेगा साइन तब। अब तो रिकंसिडरेशन भी कर लिया सर, अब तो करिए, करना पड़ेगा। सेम पावर यहाँ पे इनके पास है, ठीक है, सेम पावर इनके पास है। इनके पास एक एक्स्ट्रा पावर और है, क्या? कि कोई भी मसला है, कोई भी बिल है, उसको एक्ट बनाना है, प्रेसिडेंट की तरह सब कुछ कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, सस्पेंसिव वीटो भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक पावर इनके पास है जो उनके प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है। कहते हैं ना कि अरे भाई मेरे से नहीं संभल रहा है मैटर, मुझे नहीं पता, मेरे तो ऊपर से जा रहा, अपने माई बाप को भेज दो। माई बाप कौन है? प्रेसिडेंट। बताया था ना जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ा रही थी पार्लियामेंट में, जब आपको मैं बिल से एक्ट बनाना सिखा रही थी, बताया था ना कि स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, अगर गवर्नर प्रेसिडेंट के पास मैटर को शिफ्ट कर देता है, वहां से गवर्नर बिल्कुल हट जाते हैं। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रेसिडेंट के बीच की बात हो जाती है वहां पे। ये पावर इनके पास एक्स्ट्रा है। प्रेसिडेंट तो किसी के पास शिफ्ट ही नहीं कर सकते, वो तो हायर अथॉरिटी है। हाँ जम्मर जी बेटा जम्मर जी का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट क्या होता है, गवर्नर ही कर देता है, पर बहुत सारा ऐसा होता है कि कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है और उसे लग रहा है कि अगर मैंने हाँ कर दिया ना कर दिया तो मेरे ऊपर ही ना बात आ जाए, प्रेसिडेंट को कर देंगे। और वहाँ पे क्या होता था, जब प्रेसिडेंट उनको बोलते थे भाई चलो रिकंसिडरेशन करो, पार्लियामेंट में भेजते थे और रिकंसिडरेशन करके वो वापस भेजते थे तो साइन करना होता था। बट यहाँ पे क्या है, रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, रिकंसिडरेशन करके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने वापस किसके पास? प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। तो यहाँ पे यस या नो दोनों कर सकते हैं। नो कर देंगे तो नल एंड वॉइड हो जाएगा, यस कर देंगे तो एक्ट बन जाएगा। यहाँ पे ये पावर राष्ट्रपति के पास है कि मना भी कर सकते हैं साइन करने के लिए कि मैं नहीं कर रहा, पर पार्लियामेंट के केस में ऐसा वो नहीं कर सकते। यही अंतर है, सारी चीजें यही लिखी हुई हैं। सम्मन करेगा, प्रोरोग्यू करेगा स्टेट लेजिस्लेचर को एंड डिसॉल्व करेगा, खंडित करेगा, शुरू करेगा और सत्रावसान करेगा, यानी कि सत्र को खत्म करेगा, एंड करेगा, ठीक है। और एड्रेस ही कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेटर एट द कमिसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, यानी कि इलेक्शंस हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पे इलेक्शंस होंगे दिल्ली में, तो जब फर्स्ट सेशन होगा कोई भी गवर्नमेंट आएगी, हो सकता है आम आदमी पार्टी की आ जाए, हो सकता है कांग्रेस की आ जाए, हो सकता है बीजेपी की आ जाए, इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो जो उनका फर्स्ट सेशन होगा, कमिसमेंट होगा, वो क्या करेंगे, कौन एड्रेस करेगा उनको? गवर्नर। और वहां पे कौन करते थे? प्रेसिडेंट, ठीक है। दोनों हाउस को, अगर मान लीजिए कोई भी बिल पेंडिंग है और जरूरी बिल पेंडिंग है, बहुत दिन से असेंबली में बिल क्या पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे कि जो बिल पेंडिंग है लेजिस्लेचर में, उसको दोनों हाउस में मैसेज भेजेंगे। अगर दोनों हाउस हैं तो वहां पे, दोनों हाउस हैं तो वहां पे, अगर काउंसिल भी है और असेंबली भी है तो दोनों हाउस में भेजेंगे मैसेज कि तुम उसको करो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट सीटिंग बच्चों नहीं होती है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दो सदन ही नहीं है, तो जॉइंट सीटिंग कहाँ से कर लोगे?
है ना। जहाँ पे परिषद है वहाँ तो फिर भी कभी कभी बन जाती है सिचुएशंस, पर जहाँ पे खाली असेंबली है तो किसके साथ जॉइंट सीटिंग करोगे। ठीक, तो मैसेज भेज के बोलेंगे कि इस बिल को आप क्या करो, अदरवाइज मत लो भाई, करो इसको। ठीक है, ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो प्रोसीडिंग है वो कौन करेंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर करते हैं। अगर वो है नहीं तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली से ही किसी मेंबर को वो उनको हेड करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या करेंगे, नॉमिनेट करते हैं 1/6 मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, फ्रॉम अमॉन्ग पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन, वही चीज़ है जो हमारी वहाँ पे थी। राज्यसभा में 12 मेंबर होते थे ना, राज्यसभा में 12 मेंबर होते थे ना, होते थे, जो अपॉइंट करते थे प्रेसिडेंट। यहाँ पे गवर्नर करेंगे। देखो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, यहाँ पे काउंसिल है। परिषद में 6 राज्यों में नियुक्त किए जाएंगे बस, और टोटल स्ट्रेंथ का 1/6। ठीक, टोटल स्ट्रेंथ का 1/6, यानी कि अगर 100 बंदे हैं तो 1/6 कितना होगा इसका, 100 इंटू 1/6 कितना होगा, कितना होगा। अरे 16-17 मेंबर हुए या नहीं हुए, इतने ही होते होंगे। अरे भाई हद हो गई। मान लीजिए 100 मेंबर हैं, इनका 1/6 क्या होगा, 6 कम 6 4 बचे, और 6 6 36, तो 16 हुए ना, 6 इन 36 36। पता है मुझे, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हो। ठीक है, पूछते हो ना तभी कि 72 कितना होता है मैम, है सच में पता लग गया, 76 कितना होता है। ठीक है बच्चों, हम कौन है, हम भारतीय हैं, हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। इंग्लिश आप कितना फ्लुएंट बोलो, अच्छा है बोलना। मैं तो कहती हूँ अदर लैंग्वेज सीखो, फॉरेन की सीखो, सीखिए, बट जो हमारी राजभाषा है उसको मत छोड़िए। ठीक है, चलो भाई, अब क्या करेंगे करेंगे ये कि विधान जो सभा है हमारी, उसमें कोई भी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में कोई भी चीज़ आती है वो ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, विद किसके साथ, इलेक्शंस कमीशन के साथ मिलकर। ठीक है, चुनाव आयोग के परामर्श के साथ मिलकर करते हैं। अच्छा, अब ये वही चीज़ आ गई नंबर 8 में, सारी वही चीज़ है, बिल से एक्ट बनाना। गिव असेंट हाँ कर देंगे, होल्ड पे रख दिया, सस्पेंसिव वीटो यूज कर ली, होल्ड पे रख दिया, रिटर्न कर देंगे बिल को। इफ इज नॉट ए मनी बिल, नॉट ए मनी बिल, वही सिचुएशन है बच्चों यहाँ पे भी। मनी बिल भी ना रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, पहले गवर्नर की परमिशन ली जाएगी तब वो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में बिल आएगा, मनी बिल। सेम वही कंडीशंस है जो वहां पे होती थी। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर में रिटर्न कर सकते हैं बिल, रिजर्व रख सकते हैं। अब ये कंडीशन वो आ गई जो प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है बट इनके पास है, रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। अब यहाँ पे गवर्नर का रोल जो है वो खत्म हो जाएगा। अब प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के बीच की बात रहेगी। आप मान लीजिए प्रेसिडेंट ने इनको बोला कि रिकंसिडरेशन करो, ठीक है हम करते हैं, इन्होंने रिकंसिडरेशन करके वापस भेज दिया, तो अब प्रेसिडेंट इसको यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। जबकि पार्लियामेंट के केस में क्या होता था, ओनली यस करेंगे, नो करने की पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती थी। ठीक है, ये सारी चीजें इस स्लाइड में है, कोई दिक्कत। ठीक, अगला यही है, अल्ट्रा वायरस कोई मैटर्स है अपना। ठीक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी जो है हमारे उनको अपोज कर रहा है, कोई अगेंस्ट है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री से जुड़ा हुआ है, नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो मुद्दे, मैंने कहा नहीं सेंसिटिव मुद्दे, बैक पैक कर लो तुम। ठीक है, सेंसिटिव मुद्दे जो हैं, सेंसिटिव मुद्दों को क्या करना है, सेंसिटिव मुद्दों पे वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के पास ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और डीलिंग विद कंपल्सरी, आर्टिकल 31A,
राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है, माइनॉरिटी मेजोरिटी बताया था ना, मेजोरिटी का बंदा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है ना, खत्म कर दिया ना आर्टिकल 31 हमने, बट अभी भी है माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी का बंदा जा सकता है, बट वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, आपको देना तो पड़ेगा बट उसके बदले आपको कंपनसेशन मिलेगा उचित गवर्नमेंट से, ठीक। तो ये हमारी लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक। ऑर्डिनेंस करेंगे, अगर सेशंस क्या है, लेजिस्लेचर सेशंस हमारा नहीं चल रहा है और कोई भी लॉ बनाना पड़ गया तो ऑर्डिनेंस बना देंगे, जो हमारे पास वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर थी, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को और पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिलेटिंग टू अकाउंट टू द स्टेट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, मैंने बोला था ना कैग क्या करता है, उधर राष्ट्रपति को देता है अपनी रिपोर्ट और स्टेट की रिपोर्ट गवर्नर को देता, उनको ऑडिट करना, ठीक है। ये हमारी कौन सी पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ठीक है। बाकी की पावर्स के बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। टिल देन बाय बाय।